लेकर के हम तो आग्रह करेंगे जिला पदाधिकारी के, पीआरएस और पंचायत में जो भी उस टाइप के लोग हैं जो मनरेगा में हेरा फेरी और दलाली करता है, उसके मोबाइल, पीआरएस के मोबाइल से के लोकेशन को सर्च किया जाए, किसके किसके साथ ही नेपाल गया है दारू पीने और आया है। पीआरएस एक नंबर के लोफर है, पूरे दिन वो दारू में लिप्त रहता है और सप्ताह 10 दिन पर एक बार नेपाल जाता है, किसी न किसी गांव में भी बैठ के दारू चुहुआ हो सुबदवा हो पीता है। इसकी भी जांच कर, उसके मोबाइल का जांच कराया था। और पुपरी के लोगों से, पुपरी के काम करने वाले लोगों से, जब से वो रामनगर में गया है तब से हम जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ के पंचायत समिति है, हम प्रमुख है, मेरा वो नहीं सुनता, नहीं समझे। तो हम क्योंकि गलत चीज का हम समर्थन नहीं करते हैं। उसको चाहिए दारू, उसको चाहिए पैसा, संभव है नहीं। हम तो काम दूसरे को कहते हैं, लेबर को कहते हैं काम करिए, मजदूर काम करता है। अच्छा अच्छा। और उसमें वो बाबू साहब करते क्या है कि लेबर से पैसा लेते हैं, इसी से पैसा ले लिया, इसके साथ भी था, इसको भी एक बार नेपाल ले गया, यही हमको बताया कि हमको नेपाल ले गया, नेपाल जाके अपनो दारू पिया, हमको भी कहा पीने के लिए जबरदस्ती, तो हम नहीं पिए। ये उसका करतूत है। और यहाँ के लोगों से अब कमीशन के तौर पर जो पैसा लेता है, उसमें से कई पैसा अपने घर के या किसी दूसरे के नाम पर मंगवाता है। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो जो लोग उसको पैसा दिया है, जैसे दुलारचंद जी अभी बोले, दुलारचंद जी के लड़का के आईडी से कोई सिंह जी है जिसके अकाउंट में पैसा भिजवाया है, तो इसकी भी जांच हो कि उस सिंह जी के अकाउंट से उसके अकाउंट में आया है पैसा कि नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट आपको कमीशन देंगे तभी होगा। ये भी तो होगा कि आप दूसरे आदमी के मंगवाइएगा, वहां से आप मंगवाइएगा। इसकी भी जांच करें पदाधिकारी। हम राजनीति करते हैं, हम अगर गलत करेंगे, और धमकी भी देता है। हम लोग के साथ एक समस्या है कि जहां हम लोग कुछ बोलते हैं तो सीधा मुकदमा करने का धमकी मिलता है, तो लोग आगे नहीं बढ़ पाता है कि जनता के साथ शोषण होता है, मजदूर के साथ शोषण होता है। अच्छी बात है। वैसे पुपरी में हम भी कभी कभी विरोध करते हैं और डांटते रहते हैं। पुपरी के जो और मनरेगा के पदाधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक इरादे से काम भी करते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक आध को पीआरएस है जिसका स्थिति बहुत खराब है। और पीओ साहब कैसा काम करते हैं? नहीं, पीओ साहब बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी है, सज्जन लोग भी है। उनको तो लोग बात करके चल जा रहा है, वो बेचारे सुन लेते हैं। बहुत सज्जन लोग, पीआरएस बहुत पीओ साहब बहुत सज्जन लोग। अजय साहब सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीआरएस के स्तर से गड़बड़ी ज्यादा होती है। विकास पदाधिकारी का क्या हाल समाचार? विकास पदाधिकारी का, प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं, बहुत प्रखंड विकास पदाधिकारी जो नया लड़का है और बहुत सीधा लड़का है, क्योंकि हम प्रमुख है, हमसे उनको बहुत नहीं जमता है। अब कारण जो भी हो, लेकिन काम बहुत अच्छे करते हैं, बहुत साफ सुथरा लोग है, लंद फंद में रहने वाले लोग नहीं है। जिसका भी काम आ जाए, काम चाहे वो लाचार लोग हो, मजबूर लोग हो, गरीब लोग है, सबको काम करते हैं। हमको तो लगता है 2-4 दिन में मुलाकात कभी कभी होती है, प्रमुख है, कोई काम हुआ तो या तो उनको बुला लिए, फिर हम चले गए, कह दिए कि सर कर दीजिएगा, तो उनको लीगल काम में कोई दिक्कत नहीं। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हम भी प्रमुख है। आपको बता दें कि जब से हम प्रमुख बने हैं तो बीडीओ साहब को भी पत्र भी हम लिखे हैं कि जो भी पंचायत समिति है सबको कहिए काम करने के लिए, सब लोग काम करें। यहाँ मेरे सामने कोई विरोध पक्ष नहीं है। और जब पूर्व के जो प्रमुख जी थे, उनके द्वारा कई पंचायत समिति सदस्य का जो पूर्व में जीते थे या हारे थे, उनका पैसा भुगतान नहीं किए। लेकिन हम जब प्रमुख बने तो जो विरोधी हो, पक्षधर हो, कोई विरोधी नहीं। चुनाव जीतने के बाद कोई विरोधी नहीं बचता है, ना कोई पक्षधर बचता। सब लोगों का भुगतान किया। और मेरे लिए सभी 18-17 पंचायत समिति एक समान है। हम सभी लोगों को कहते हैं काम करिए और भुगतान कराइए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम लिख के भी दिए हैं वीडियो साहब को कि सब जगह काम कराइए, पैसा अधिक से अधिक खर्चा करिए, योजना का पैसा बचा नहीं रहे, जो सरकार हमको देती है, स्तर पर विकास हो। इस संबंध में पत्र लिख के यहाँ के जो जेई हैं, मनरेगा के टीए, प्रखंड के जो टीए हैं, उनकी लापरवाही है, उनको रहना चाहिए प्रखंड में, तो जिला में रहते हैं, तो उनके तरफ से थोड़ा शिथिलता बढ़ती जा रही है, या कमी हो रहा है प्रखंड में ना। प्रखंड में उसके चलते हम आग्रह करें कि एक और टीए, जुझारू टीए पुपरी को मिले। 2 टीए से काम नहीं चल रहा है, एक और टीए, अच्छा टीए मिले पुपरी को। अच्छा, ताकि काम और सुचारू रूप से बढ़े। विकास, टीए के अभाव में विकास बाधित हो रहा है। अच्छा, टीए क्या बात? टीए जेई, हाँ, सरकार उसको टेक्निकल असिस्टेंट करते हैं, टेक्निकल इंजीनियर है क्या, यही ना है, टीए इंजीनियर है, उसके लेकर के काम बाधित हो रहा है। चूंकि 11 पंचायत है और 11 को मुखिया है, 18 को पंचायत समिति है, तो
तो दिक्कत होता है। एक और टीए की आवश्यकता है पुपरी में, इसलिए हम मांग करते हैं एक और जेई का आवश्यकता है। एक और जेई का आवश्यकता है, एक और जेई मिले पुपरी को सुचारू रूप से काम संपादन करने के लिए। चलिए, और सब बढ़िया है ना? हाँ, सब ठीक अब है। कुछ और भी बता रहे थे कि जैसे ये जो ऐसे कर्मचारी के लेकर के बताए नहीं, कर्मचारी को तो आपको बताए कि राजस्व विभाग सबसे वरिष्ठ विभाग है। हम लोग उसे, अभी आप बैठे हैं, कै मिनट हुआ है आपको आए हुए, और आपके आते ही, मेरे आते ही 4 को लोग राजस्व में काम कराने आए हैं। आप याद रखिए और आप ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर में हम अप्लाई किए, हम कर्मचारी को पैसा नहीं दिए, मेरा पेंडिंग दिखाएगा। 3 नंबर में अगर आपका है, आप पैसा दे दिए तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये क्या तरीका है? आप सीरियल तोड़ के आप काम करते हैं, तो सीधा पर दर्शाता है कि भ्रष्टाचार है। आपको स्वास्थ्य विभाग में हमने लिखा, स्वास्थ्य विभाग के शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य के पदाधिकारी को, कि भाई आप जितना आशा का बहाल किए हैं उसका शेड्यूल हम देखना चाहते हैं, आप मेरे साथ बैठक करिए। हमने पत्र दिया, उन्होंने मेरे साथ बैठक नहीं की। आशा बहाली में जो अभी तक आशा बहाली है उसमें 25% फर्जी है। लेकिन वो लोग लीलापूर्ति करते हैं। वहाँ जो आउटसोर्सिंग का खर्चा होता है और खर्चा होता है, सब ऐसे ही चलता रहता है। अब उस पर कहाँ जाइएगा इतना, क्योंकि हम लोग कमजोर आदमी हैं। अच्छा, हॉस्पिटल आप कभी गए कि नहीं? निश्चित। स्वास्थ्य मैं आपको बता दूं, मैं 12 बजे रात में गए, और 12 बजे रात में जाने के बाद वहाँ सिर्फ 2 एनएम थी, डॉक्टर नहीं था कोई। और मैंने वहाँ से एसडीओ को भी फोन किया, डीएम सर को शायद नहीं फोन किया, और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी फोन किया, क्योंकि अध्यक्ष उसके प्रखंड विकास पदाधिकारी भी है। अभी मैं उनका चर्चा कर रहा था, वो बहुत अच्छे लोग हैं और सिंगल पर्सन लोग हैं, जिनको मैं फोन किया और उन्होंने तत्क्षण पीएचसी पहुंचे और उसके अभिलेख में अपनी जो टिप्पणी लिखे और कार्रवाई की बात भी कहे। और हमको उम्मीद है कि सरकार को भी लिखे होंगे, क्योंकि उसके अध्यक्ष भी है। हम लोग डॉक्टर को बुलाएं, इलाज चालू करवाएं। जो लोग पेशेंट था, लोग पेशेंट को देखना चालू हुआ, तब हम लोग यहाँ से घर गए। हम यदा कदा भी जाते रहते हैं पीएचसी। ये आपका जैसे पुपरी का जैसे स्वास्थ्य केंद्र का जैसे समाचार, हाँ। मुख्य समाचार है। हाँ जी, सही रूप से जैसे आती बच्चे का जैसे भी जो गर्भवती महिला है वो लोग का जैसे भी जैसे नहीं, वो सब तो होते रहता है, वो सब होते रहता है। वही एनएम का थोड़ा गड़बड़ी है, कुछ लेते रहती है। यहाँ जो आशा है वो प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजते रहता है। और सबसे तो दुखद बात है, आप तो पूछते हैं, यहाँ जितना नर्सिंग होम है 99% फर्जी है, और फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन करता है। क्या 99% फर्जी है? जितना नर्सिंग होम पुपरी में चलता है वो 99% फर्जी नर्सिंग होम है, और डॉक्टर का सिर्फ बोर्ड लगा हुआ, ऑपरेशन कोई प्राइवेट आदमी करता है। अब आप हमसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, तो आप हाथ दे रहे हैं अंदर, तो हम पॉलिटिकल आदमी हैं, बुलाएगा ही। वो तो ऐसा ना हो कि आपकी वजह से हमारा कोई अहित हो जाए। अरे नहीं, जो अगर हम आपसे वकील हम नहीं ना है, कोई अपराधी होगा कल मेरा हत्या कर दे, ये भी हो सकता है। यहाँ बहुत सारा लोग है। क्यों हम लोग डर से नहीं बोलते। हम लोग के पास क्या है सुरक्षा? हमको बताइए, हम लोग के पास क्या व्यवस्था है? अपने मोटरसाइकिल से घर से पुपरी आते हैं और अपने मोटरसाइकिल से घर से पुपरी जाते हैं। हम लोग के पास क्या सुरक्षा है? यहाँ जितना नर्सिंग होम चलाता है, एक पर एक अपराधी है, एक पर एक पॉलिटिकल लोगों से उसका संबंध है, और 99% फर्जी हॉस्पिटल है। 99% फर्जी हॉस्पिटल? 99% फर्जी हॉस्पिटल है। अच्छा, 99% फर्जी हॉस्पिटल। ये जवाबदेही तो सरकार का है, हमारा जवाबदेही नहीं है। हमारे कभी हम एक व्यक्ति हैं, हम एक व्यक्ति है जो भी प्रमुख की कुर्सी पर है, कल नहीं रहेंगे तो नीचे रहेंगे। ये व्यवस्था सरकार को देखना है। और जिस ऑपरेशन में सीतामढ़ी के सर्जन, महिला सर्जन 20,000 रुपया लेता है, यहाँ 40,000 रुपया लेता है, और 10,000 रुपया यहाँ के दलाल टाइप के लोग जो है, जो भेजता है वहाँ, वैसे लोग लेते हैं। वाह। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? हम तो जनता की तरफ चाहते हैं, जनता को भी। और जानते हैं, जो लोग ऑपरेशन कराने जाता है पहले हम लोगों से बात नहीं करेगा, जब ऑपरेशन करा लेगा उससे अधिक पैसा मांगेगा तो हम लोगों को फोन करेगा। और जब हम डॉक्टर को फोन करेंगे, हमारा मजबूरी है, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, उसी के वोट से जीत के आए हैं, जब उसको फोन करेंगे तो वही हमको कहेगा सर क्या कहते हैं।
हमको तो 10,000 हम फलने के देते हैं, 10,000 10,000 फलने के देते हैं दलाल के, तो सर उसमें तो 10,000 बढ़िया ना जाएगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे बताइए? हम लोग कहते हैं कि दलाल को मत दीजिए, आप कहिएगा जब प्रमुख जी फोन किए थे। तो ये सब तो सरकार को व्यवस्था करना है। अभी आपको पुपरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड का मशीन रखा हुआ, भवन के अभाव में नहीं बन रहा है। हम मौखिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी है उनसे बातचीत हुई है, सब कुछ ठीक ठाक रहा था। हम अल्ट्रासाउंड भवन के लिए भी वहाँ अलॉटमेंट देंगे और भवन बना के अविलंब पुपरी प्रखंड के जनता को अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं सबके साथ आप लोग के बीच नमस्कार। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।